दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी हिमालय हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी ऊंचाई और विशालता एक अद्भुत आकर्षण पैदा करती है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। बर्फीली चोटियां, गहरी घाटियां और तेज बहती नदियां, ये सब मिलकर इसे बहुत खूबसूरत और शक्तिशाली बनाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता अद्वितीय है। ये सब मिलकर इसे बहुत खूबसूरत और शक्तिशाली बनाते हैं। यहाँ की हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। हिमालय बहुत पवित्र भी है। यहाँ के मठ और मंदिर सदियों से आध्यात्मिकता के केंद्र रहे हैं। सदियों से लोग यहाँ ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति की तलाश में आते रहे हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता उन्हें एक नई दिशा देती है। यहाँ हवा पतली और साफ होती है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और ताजगी भरा होता है। बस हवा की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट ही इस शांति को तोड़ती है। यहाँ की शांति और सुकून अद्वितीय है। ऐसी जगह है जहाँ इंसान खुद को भगवान के करीब महसूस कर सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आत्मा को सुकून देती है। हिमालय के कई पवित्र स्थानों में से 3 मानसरोवर, राक्षसताल और आदि कैलाश अपने रहस्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। राक्षसताल और आदि कैलाश ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। अपने रहस्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। ये तीनों जगहें तिब्बत के एक सुनसान इलाके में हैं। यहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जो लोग यहाँ तक का सफर तय करते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ मिलता है। मानसरोवर, राक्षसताल और आदि कैलाश हमें हिमालय के रहस्य को समझने में मदद करते हैं। यहाँ की यात्रा एक आत्मिक अनुभव है जो जीवन को एक नई दिशा देती है। मानसरोवर एक मीठे पानी की बड़ी झील है। यह 14,950 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोग इसे पवित्र मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानसरोवर को बनाया था। यह झील बहुत पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसके पानी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मानसरोवर में कई पवित्र स्थान हैं, जिनमें कैलाश पर्वत भी शामिल है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री इस झील की परिक्रमा करने आते हैं। झील की परिक्रमा करना एक पवित्र अनुष्ठान है। कहते हैं कि इससे अच्छी किस्मत और भाग्य मिलता है। राक्षसताल झील मानसरोवर से कुछ ही दूर है। यह एक खारे पानी की झील है। राक्षसताल को रामायण के रावण का घर माना जाता है। इस झील को अक्सर अंधेरे और नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। मानसरोवर और राक्षसताल का अलग अलग प्रतीकवाद बहुत रोचक है। मानसरोवर गोल और शांत है, जबकि राक्षसताल अर्धचंद्राकार और अशांत है। मानसरोवर प्रकाश और पवित्रता से जुड़ा है, जबकि राक्षसताल अंधकार और अज्ञानता से। अपनी खराब छवि के बावजूद राक्षसताल भी शक्ति का स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील की रक्षा शक्तिशाली आत्माएं करती हैं। ये आत्माएं इसे अपवित्र करने वालों से झील की रक्षा करती हैं। आदि कैलाश, शिव का दूसरा धाम। आदि कैलाश, जिसे छोगो किंगरी भी कहा जाता है, एक पहाड़ी चोटी है। यह उत्तराखंड में है। आदि कैलाश को कैलाश पर्वत का जुड़वा माना जाता है। इसे भगवान शिव का दूसरा घर कहा जाता है। आदि कैलाश हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। उनका मानना है कि यह बहुत शक्ति और पवित्रता का स्थान है। इस पर्वत पर कई पवित्र स्थान हैं। इनमें पार्वती झील और गौरीकुंड के गर्म पानी के कुंड शामिल हैं। तीर्थयात्री आदि कैलाश की परिक्रमा करने और इसके तल पर ध्यान और प्रार्थना करने आते हैं। आदि कैलाश की यात्रा को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनकारी अनुभव माना जाता है। हिमालय में द्वैत और संतुलन। मानसरोवर और राक्षसताल का अलग अलग प्रतीकवाद, प्रकाश और अंधकार, पवित्रता और अज्ञानता हिमालय की पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में दिखाई देता है। हिमालय को अक्सर एक ऐसी जगह के रूप में देखा जाता है जहां विपरीत चीजें मिलती हैं और संतुलन बना रहता है। यह द्वैत इस मान्यता में भी दिखाई देता है कि हिमालय देवी देवताओं और राक्षसों दोनों का घर है। यह अद्भुत सुंदरता और खतरे, शांति और उथल पुथल का स्थान है। हिमालय हमें अपने अंदर के राक्षसों का सामना करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तीर्थ यात्रा, परिवर्तन की यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। सदियों से
तीर्थयात्री आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हिमालय की ओर खींचे चले आते हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल गंतव्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि आत्म खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति भी है। इन पवित्र स्थानों की यात्रा अक्सर कठिन और खतरनाक होती है। तीर्थयात्री ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और अनिश्चित मौसम का सामना करते हैं, लेकिन जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें बहुत लाभ मिलता है। यह यात्रा उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। तीर्थ यात्रा को अक्सर आध्यात्मिक यात्रा के रूपक के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है और मन को शांत करती है। यात्रा की चुनौतियां और कठिनाइयां जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। मंजिल तक पहुंचना ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मानसरोवर, राक्षस ताल और आदि कैलाश की तीर्थ यात्रा परिवर्तन की यात्रा है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारी मान्यताओं को चुनौती दे सकती है, हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है, हमें हमारी सीमाओं तक धकेल सकती है और हमें यह सिखा सकती है कि हम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं और अंततः हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। मानसरोवर, राक्षस ताल और आदि कैलाश हमेशा से रहस्यमयी रहे हैं। ये ऐसी जगहें हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ की रहस्यमयी और अद्भुत सुंदरता ने हमेशा से यात्रियों और तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचा है। ये जगहें आज भी देखने वालों को हैरान करती है। यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी के दिल को छू जाती है। हिमालय हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान का दखल नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्य हमें अपनी ओर बुलाते हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ रहस्य और जादू अभी भी मौजूद हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो हमें महसूस होती है। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ हम खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ सकते हैं। यहाँ की यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। इन पवित्र स्थानों की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है। यहाँ की कठिनाइयां हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती हैं। जो लोग प्रयास करने को तैयार हैं, उनके लिए हिमालय हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र की झलक देता है। यहाँ की यात्रा हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। यह हमें ईश्वर की एक झलक प्रदान करते हैं। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी कहती है, एक नया अनुभव देती है। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी कहती है, एक नया अनुभव देती है। जो लोग यहाँ आते हैं वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी के दिल को छू जाती है। यहाँ की यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। यह हमें ईश्वर की एक झलक प्रदान करते हैं। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी कहती है, एक नया अनुभव देती है।